प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा शर्मसार करने वाला देश को प्रधानमंत्री नहीं मिला। ट्रंप हम पर 50% टैरिफ लाद रहा है। ट्रंप हमारे लोग को हथकड़ी बांध के भेज रहा है। ट्रंप हम पर रोज नए खुलासे कर रहा है। ट्रंप ने खुद अपनी पीसी में कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, सीज फायर हमने करवाया। वो बहुत भयानक युद्ध था। 7 फाइटर प्लेन गिरा दिए गए थे। अब किसका गिराया वो नहीं बोला। वो यहां तक बोला है कि अमेरिका एटॉमिक हमला होने वाला था। और उसके बाद भी भारत की हमेशा से विदेश नीति थी, हम फिलिस्तीन के साथ थे, हम मिडिल ईस्ट के साथ थे। हमने कभी भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा नस दबा हुआ है। माय डियर ट्रंप अब कह रहे हैं कि हम गजा पर ट्रंप का समर्थन करेंगे। अरे ट्रंप तो गजा को कब्जा करना चाहता है। दरअसल ट्रंप एक बिल्डर है। सोचिए, इस पर विस्तार से आपको बताऊंगा। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी आरएसएस की सरकार है, वहां बच्चे कफ सिरप पीने से मर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जिसको बैन कर दिया गया था, उस कंपनी के कफ सिरप को मुख्यमंत्री योजना के तहत राजस्थान में बांटा गया और मध्य प्रदेश में बांटा गया। आप सोचिए कि सरकार से कोई सवाल पूछने वाला है? एक भी आदमी सरकार से कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और शुक्रिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माता जी, जो बुद्धिस्ट हैं, दलित समाज से आती, उन्होंने साफ कहा कि मैं बाबा साहब के अनुयायी हूं, मैं किसी कीमत पर आरएसएस के मंच पर नहीं जाऊंगी। यह होता है बाबा साहब के विचारों का दम। आज इस देश में रविदास समाज, दलित समाज, अब पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज अकेले बीजेपी से लड़ रहा है। और जाति है कि जाति नहीं है, इस पर ही बताऊंगा किस तरह से बिहार में बीजेपी अपने ही पिछड़े नेताओं को, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे जेडीयू का अशोक चौधरी हो, उसको भ्रष्टाचारी घोषित करवा रही है टीवी पर। लेकिन आरएसएस, सोचिए, जीवेश मिश्रा, मंगल पांडे, विजय चौधरी, तमाम सवर्ण नेताओं को बचा रही है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी आरएसएस के कठपुतली मोहन यादव ने सिर्फ इतनी बोलने की हिम्मत की कि हम 27% रिजर्वेशन लागू करेंगे। इस देश के जातिवादी मनुवादी भूल गए कि वो संघी है, आरएसएस का है, और उसको लानत मलानत कर रहे हैं। तो ये देश जाति प्रधान देश है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी दुनिया भर के देशों में जाकर देश का नाम खराब करते हैं। उनको अमेरिका जाने की क्या जरूरत है, लंदन जाने की क्या जरूरत है? जबकि राहुल गांधी अमेरिका में भी भारतीय कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बजाज पल्सर की एक तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि अच्छा लगा जब भारत के बना सामान हमने अमेरिका में देखा। एक बार अशोक दास अमेरिका गए थे, उन्होंने देखा था कि जो सीबर का जो प्लेट होता है लोहे का, वो मेड इन इंडिया था। लेकिन धीरे धीरे चाइना पूरा कब्जा कर चुका है। और सोचिए, ट्रंप हमें कह रहा है कि हमसे सोयाबीन खरीदो, हमसे मक्का खरीदो, हमारा सामान खरीदो। और हमारे व्यापारी वहां सामान नहीं बेच सकते क्योंकि 50% टैरिफ लगा दिया है। हमारे लोगों को हथकड़ी बांध के भेज रहा है। 88 लाख का वीजा कर दिया था। छात्रों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी है कि ट्रंप के लिए इनका प्यार कम ही नहीं हो रहा है। लगता है कि कोई कमजोर नस इनका दब गया है। क्या ईवीएम वाला नस तो नहीं दबा हुआ है? क्या चुनाव में फर्जी वाला नस तो नहीं दबा हुआ है? आखिर प्रधानमंत्री, अमेरिका के सामने भारत कभी इस तरह से कमजोर नहीं था। याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो रहे थे, तब अमेरिका ने कहा था कि मेरा 7वां बेड़ा जा रहा है प्रशांत महासागर में। इंदिरा गांधी ने कहा था कि 7वां हो या 70वां हो, अब मैंने फैसला ले लिया है तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे। इनके पास मौका था पीएको का कब्जा का, लेकिन ये नहीं कर पाए। हां, नरेंद्र मोदी की सरकार एक काम करती है, शंभू कुमार सिंह को सवाल पूछने पर जेल में डाल सकती है। रोज इनकम टैक्स ईडी की नोटिस भेजा जाएगा। अपने ही देश के नागरिकों को, चाहे वो प्रशांत कनौजिया हो, दलित पिछड़ा पत्रकार हो,
तो जीवेश मिश्रा बिहार में नाक तोड़ देगा एक पिछड़ा पत्रकार का। उत्तराखंड में पत्रकार की हत्या कर दी जाएगी क्योंकि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अपने ही नागरिक को यह सरकार दुश्मन मानती है। ये बरेली में कर्फ्यू लागू कर देंगे, ये लद्दाख में कर्फ्यू लागू कर देंगे, एक दलित बुद्धिस्ट आदिवासी बुद्धिस्ट को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि वो देश की अस्मिता की बात कर रहे हैं। ये सरकार नहीं चल रही है, ये तानाशाही चल रही है और इसके खिलाफ पत्रकारों को बोलना चाहिए। आप बताइए, सरकार ने रोजगार दिया, नौकरी दी, देश में सुख शांति है, क्या हुआ मेक इन इंडिया का? कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी किया है, हम दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देश बन गए हैं और विश्व गुरु का डंका बज रहा है। डंका कहां बज रहा है? सिर्फ टीवी और अखबार में। तो प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, आरएसएस के प्रधानमंत्री, लेकिन आरएसएस इनका भी सगा नहीं है। नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला चुका है। ये दिन रात आरएसएस की गुणगान कर रहे हैं। वो आरएसएस जो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था, वो आरएसएस जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ था, वो आरएसएस जो तिरंगा का विरोध करता था, वो आरएसएस जो आरक्षण की समीक्षा की बात कहता है, वो आरएसएस जो घोर जातिवादी संगठन है जिसमें एक जाति के लोग सरसंघचालक बनते हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए। अब ये नहीं, ये देश की मीडिया की हालत देखिए। अब दूसरी खबर बता रहा हूं, राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चे मर रहे हैं। खबर आ रही है कि जो कंपनी बैन थी उससे सिरप खरीदा गया मुख्यमंत्री योजना के तहत। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चे मर रहे हैं। आप समझिए किस तरह का खेल चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। और बीजेपी नेताओं की बेशर्मी देखिए, ऊपर से नीचे तक। राजस्थान में एक हॉस्पिटल में बिस्किट देकर फोटो खिंचवाया गया और बिस्किट भी नहीं दिया गया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जीवंत हैं। इससे पता चलता है कि किस तरह के हालात हैं देश में। बेशर्मी की इंतहा है। अगर कोई और पार्टी के कार्यकर्ता ने इस तरह की हरकत की होती तो मीडिया वाले उसकी खाल खींच लेते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यह सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। चाहे नौकरी का मुद्दा हो, इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इनका काम है अपने ही लोगों को दबाना। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के आंदोलन को कुचलना, जो डेमोक्रेटिक आंदोलन है उनको कुचल देना, हिंदू मुस्लिम करना। देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। और सोचिए, आरएसएस की एक और साजिश। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं और दलित और पिछड़ा है। कान खोलकर सुन लीजिए, तेल डाल लीजिए कान में। ये कितना जातिवादी पार्टी है और इसके जातिवादी मानववादी समर्थक आपको भी नहीं छोड़ेंगे। सोनम वांगचुक जब तक बीजेपी की गीत गा रहे थे तब तक गलवहिया थी। जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया उनको जेल में डाल दिया। आप सोचिए। अरे सबसे बड़ा सबूत है जाट समाज के उपराष्ट्रपति का। जैसे ही उन्होंने अपनी समाज की रीढ़ दिखाई, क्या किया उनके साथ? इस्तीफा ले लिया। मलिक साहब याद है, जाट समाज के थे, अपने किसानों की आवाज उठाई, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया, मर गए बेचारे। बीजेपी किसी का सगा नहीं है, ये आरएसएस किसी का सगा नहीं है। क्या हुआ था आरएसएस के बीजेपी के दलित अध्यक्ष के साथ? 5 लाख रुपए के आरोप में पिस गए। अरे आरएसएस विनय कटियार का क्या हुआ? उमा भारती का क्या हुआ? कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ? और अब बता रहा हूं बिहार में क्या हो रहा है। सम्राट चौधरी जो दिन रात सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति में आए, शकुनी चौधरी लालू जी के साथ आए, सामाजिक न्याय के नेता थे, आरएसएस में चले गए। आरएसएस ने यूजन थ्रो कर लिया। अब उनका रास्ता काट दिया गया है। सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता साबित कर दिया है टीवी अखबार ने। ये सब बिना आरएसएस के इशारे पर नहीं हो सकता, एक पत्ता नहीं हिलता है। जिस टीवी अखबार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबर नहीं चल सकती है, सम्राट चौधरी के खिलाफ खबर चल रही है। आप समझ रहे हैं कौन खबर चलवा रहा है? इनका रास्ता काटा जा रहा है। सबको पता है कि ये बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। खासकर मैं एससी एसटी ओबीसी के लिए कह रहा हूं। प्रशांत किशोर और आरएसएस का सपना है, विजय सिन्हा ने कहा था कि हमारा सपना तब पूरा होगा जब हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा। वो पहले से रास्ता साफ कर रहे हैं। पहले तो नीतीश कुमार को वो साफ कर देंगे,
उसके बाद बारी आएगी बीजेपी की, तो बीजेपी में जो दलित पिछड़ा नेता है उसका भी रास्ता साफ करना चाहते हैं। तो नित्यानंद राय को पहले ही निपटाया जा चुका है, यूजन थ्रो हो चुके हैं, उनको केंद्र में डाल दिया गया है। 3 बार से उनको सिर्फ होम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, गृह राज्य मंत्री। उनका प्रमोशन नहीं हुआ कि कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए। निर्मला सीतारमण पहली बार में फाइनेंस में, क्या नित्यानंद राय में गट्स नहीं था? क्या हुआ रामकृपाल यादव के साथ? दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया। ये यूज एंड थ्रो करते हैं। नित्यानंद राय आज भी वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं बन सकते, वो परिवहन मंत्रालय नहीं संभाल सकते, वो गडकरी की जगह नहीं ले सकते हैं, वो निर्मला सीतारमण की जगह नहीं ले सकते हैं। उनको गृह राज्य मंत्री बना के तीन टर्म से रखा हुआ है। अब बिहार में भी उनकी राजनीति कट कर दी गई है। सम्राट चौधरी रास्ते में आ रहे थे, उनको हटाएगा। और छोड़िए, उनका अपना मुख्यमंत्री मोहन यादव एमपी में, कहा जा रहा है कि बिहार में प्रभाव के लिए नाटक किया जा रहा है। अरे जो आरएसएस के लोग, जो संघी अपने मुख्यमंत्री को इसलिए गाली दे रहे हैं कि वो पिछड़े समाज की सिर्फ हक देने की बात कर दिया, वो हक दे देगा तो उसको तो फांसी पर ये लोग टांग देंगे। सोचिएगा जरूर, ये जाति प्रधान देश है, सावधान रहिएगा। आपके पास एक ही अधिकार है, वोट का अधिकार। प्रशांत एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री और आरएसएस का मुख्यमंत्री। सोचिएगा जरूर। दलित पिछड़े भ्रष्टाचारी मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, करुणानिधि, दलित पिछड़ा शरद यादव, लालू यादव, कल नीतीश हटेंगे तो उनके साथ भी, ये सब भ्रष्टाचारी और सवर्ण नेता मनरेगा में मजदूरी करके पैसा पीटते हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।